हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 8 का जो सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं, इसका हम लोग तीसरा चैप्टर जो है कृषि का सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं। और परीक्षा में यही क्वेश्चन जो है 100% आता है, जो बिहार बोर्ड एनसीईआरटी न्यू बुक से सभी क्वेश्चन को हम लोग जो है इसमें देखेंगे। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है, कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कराने के लिए कौन सी कृषि की जाती है? केवल आवश्यकता को पूरा करना है, उसको बेचना नहीं है। तो इसके लिए बताए थे, जो परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करेगा उसको हम लोग निर्वाह कृषि कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर, सेरीकल्चर किस प्रकार की कृषि है? तो सेरीकल्चर जो है ये रेशम कीटों की कृषि होता है, जिसमें रेशम कीट को शहतूत के पौधे पर पाला जाता है। इसे सूती वस्त्र बनाया जाता है रेशम से, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, वाणिज्य कृषि किसे कहते हैं? तो वाणिज्य कृषि क्या होता है? तो वाणिज्य कृषि होता है जो कृषि, मतलब हम फसल को ज्यादातर व्यापार करने के लिए उपजाते हैं, यानी कि जब फसल का उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है, उसी को वाणिज्य फसल कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर में, वीटी कल्चर किससे संबंधित है? तो याद रखना है, वीटी कल्चर जो है ये अंगूर से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पांचवा नंबर में, रेशम के कीड़ों के वाणिज्यिक पालन को कहा जाता है? तभी तुरंत बताए थे, रेशम के कीड़ों के वाणिज्यिक पालन को हम लोग रेशम उत्पादन कहते हैं, जो शहतूत के पौधे पे इसको बनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, छठा नंबर, पीसी कल्चर संबंधित है किससे? तो याद रखना है, पीसी कल्चर जो है ये मत्स्य पालन से संबंधित संबंधित है। मत्स्य पालन से पीसी कल्चर संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 7 नंबर का, मत्स्य पालन एक डैश गतिविधियां है? तो मत्स्य पालन जो है ये प्राथमिक गतिविधियां हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 8 नंबर का, भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? तो याद रखना है, भारत का जो 2/3% जनसंख्या है वह कृषि पर निर्भर है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 9 नंबर का, स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? तो स्थानांतरित कृषि जो है दो बार स्थान बदल कर खेती करने को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। मतलब बार बार स्थान को बदल, यहाँ पे बार बार लिखना है, बार दो लिखना है। मतलब हुआ कि बार बार स्थान बदल कर खेती करने की प्रक्रिया को स्थानांतरित कृषि खेती कहते हैं। इसको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, इसको झूम खेती भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10वां नंबर, मिट्टी पर खेती करने के विज्ञान को कला डैश के रूप में जाना जाता है? तो ये कृषि के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 11 नंबर का, द्वितीय क्रियाएं कौन सी है? तो द्वितीय क्रियाएं जो है, इस्पात निर्माण ये भी है, डबल रोटी ये भी है, कपड़ा बुनना ये भी है। उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 12 नंबर का, मिट्टी और जलवायु की अनुकूल स्थलाकृति के लिए डैश महत्वपूर्ण होती है? तो मिट्टी और जलवायु की अनुकूल स्थलाकृति के लिए जो महत्वपूर्ण होती है वह कृषि गतिविधि महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 13 नंबर का, विज्ञापन डैश गतिविधि का एक उदाहरण है? तो विज्ञापन जो है ये तृतीयक गतिविधि का उदाहरण है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 14 नंबर का, चलवासी कृषि किसे कहते हैं? तो चलवासी कृषि कहते हैं, यानी कि पशु चारकों का जलवायु परिवर्तन के साथ दूसरे स्थान पर चले जाना, ये भी चलवासी कृषि है। उसके बाद वे चारों की तलाश में दूसरे स्थानों पर जाते हैं, ये भी है। मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक और दो दोनों। अगला क्वेश्चन है, 15 नंबर का,
श्रम व प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि किस प्रकार की होती है? तो श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर जो है कृषि, निर्वाह कृषि भी होता है, वाणिज्य कृषि भी होता है, मिश्रित कृषि भी होता है। ये तीनों लिख लेना है, यानी कि 1, 2 दोनों। अच्छा, श्रम यहाँ पे वाणिज्य कृषि जो है नहीं होगा। वाणिज्य कृषि श्रम और प्रौद्योगिकी का ये श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि किस प्रकार की होती है? तो श्रम और ये मुख्य रूप से दो ही होता है, मिश्रित नहीं होगा, ठीक है। मिश्रित जो है ये नहीं होगा, मिश्रित नहीं होगा। बाद बाकी निर्वाह कृषि भी होगा और वाणिज्य कृषि होगा। वाणिज्य कृषि में ही आता है, मतलब मिश्रित कृषि आ जाता है, वो अलग प्रकार है। तो लेकिन मुख्य प्रकार जो है एक निर्वाह कृषि है, एक वाणिज्य कृषि है। ए और बी दोनों होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का। वाणिज्यिक उद्योग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाने को डैश के रूप में जाना जाता है। तो वाणिज्यिक कृषियों उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फलों को उगाने जो है ये कौन फसल होता है? तो ये कृषि होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का। हार्टिकल्चर किससे संबंधित है? तो हार्टिकल्चर जो है ये सब्जियां से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का। प्राथमिक क्रियाएं कौन सी है? तो प्राथमिक क्रियाएं जो है ये कृषि है, प्राथमिक क्रिया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मछली, अच्छा मछली पालन भी तो है, पेड़ काटना ये भी है, यानी कि इनमें सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी तीनों लिख लेना, ए बी सी तीनों। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का। श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि कितने प्रकार के होते हैं? अभी तुरंत बताए हैं। श्रम और प्रौद्योगिकी के आधार पर कृषि दो प्रकार का होता है, एक निर्वाह कृषि, एक वाणिज्यिक कृषि। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दो प्रकार के होते हैं, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अंगूर की खेती डैश के रूप में मानी जाती है? तो बताए थे अंगूर जो होता है एक अंगूर जो होता है ये द्रक्षा कृषि होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्रक्षा कृषि। इसको विटी कल्चर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का। इस्पात का निर्माण डैश गतिविधि का एक उदाहरण है? तो इस्पात का निर्माण जो ये माध्यमिक गतिविधि का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का। कृषि कौन सी क्रिया है? तो अभी तुरंत बताइए, कृषि जो है ये प्राथमिक क्रिया है, यानी कि प्रथम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला है 23 नंबर का। स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में किस नाम से जानी जाती है? तो ये बताए थे झूमिंग जो है ये उत्तर पूर्वी भारत में जाना जाता है, मिल्फा मेक्सिको में, रोका ब्राजील में, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा, ए बी सी तीनों लिख लेना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का। विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मछली पालन को डैश कहा जाता है? तो इसको मत्स्य पालन कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जिस भूमि पर फसलें नहीं उगाई जाती है उसे डैश के रूप में जानी जाती है? जिस भूमि में फसलें नहीं उगाई जाती है उसे पर्ती भूमि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला है लास्ट हमारा क्वेश्चन है तृतीय क्रियाएं कौन सी है? तो तृतीय क्रियाएं व्यापार भी है, बैंकिंग भी है, बीमा भी है, यानी कि एबीसी तीनों उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो इसमें जितने भी तीसरा चैप्टर जो कृषि था हमारा क्लास 8 के कृषि चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको हम लोग देख लिए हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।